Hello everyone, welcome back to the HSSC Studio YouTube channel. I am Sushma, your friend. Today I am going to discuss about HSSC previous year questions. जो मैं क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ वीडियोस में वो इन सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो 2015 से 2021 तक सभी एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। और ये जो सीरीज़ है ये लगभग 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी और ये वीडियो पार्ट 1 है सीरीज़ का। यस, सो आप वीडियोस को देखते रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। आज की वीडियो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति से अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था? By whose permission did the Britishers establish their first factory at Surat? First one is औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो किसने करवाया था? दैट इज ऑप्शन सी, जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, मुगल शासक जहांगीर के दरबार में अंग्रेजों ने अपना दूत भेजा था, राइट। और जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कब आरंभ हुई? When was the paper note first started in India? तो कब हुई थी वो स्टार्ट? कब हुई थी? 1861 में, राइट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने आम लोगों में रोष क्यों भड़काया था? वाई डिड द रॉलेट एक्ट कॉज्ड डिससेटिस्फैक्शन इन जनरल पब्लिक ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? क्यों किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए रॉलेट एक्ट में क्या था। ठीक है, रॉलेट एक्ट में अंग्रेज सरकार जिसको चाहे तब जब बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। ठीक है, और इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया था, राइट। और इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, क्या उद्देश्य था इसका? भारत में ये जो इन्होंने रोष फैलाया था, ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य था? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की जांच करना। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था वो? न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने 10 दिसंबर 1917 में एक सेडिशन समिति की स्थापना की थी न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। और इसी का क्या उद्देश्य था? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की जांच करना। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसने बिना मुकदमा चलाए जनता को बंदी बनाने को अधिकृत किया था। ऑप्शन डी आएगा, राइट। आगे चलते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान ले लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। आगे देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो कौन होते हैं? स्पीकर, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? तो कौन होंगे? वो होंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है,
संविधान के अनुच्छेद 64 के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, स्थायी सदन होता है और यह कभी भी भंग नहीं हो सकता। ठीक है, और राज्यसभा क्या होते हैं, अनुच्छेद 80 जो है वो संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख करता है। राइट, और राज्यसभा के में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 250। ठीक है, और इसकी जो वर्तमान संख्या है, सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है, 245, जिसके अंदर 233 सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, 29 स्टेट्स का। ठीक है, और जो 2 है ये होते हैं ना केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। और जो बाकी बच गए 12 सदस्य हैं, उनको कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति करता है उनको मनोनीत। ठीक है, और राज्यसभा का गठन 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है, और यह एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं हो सकता। ठीक है, और हर 2 वर्ष के बाद इसके 113 सदस्य क्या हो जाते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। सो इसका आंसर क्या होएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। आगे देखिए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने हैं उच्च न्यायालय, 25। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 214 के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। ठीक है, और भारत में वर्तमान में कितने हैं उच्च न्यायालय हैं, 25। ठीक है, और सबसे पहले 1862 में क्या था, कलकत्ता, मद्रास व बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस किस की स्थापना की थी, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना की गई थी। राइट, आगे देखिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, वेयर इज द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल इज सिचुएटेड, भद्राचलम में, चेन्नई में, हम्पी में या नासिक में, तो कहाँ है वो, हम्पी में। ठीक है, और हम्पी कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो बेंगलुरु से 300 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, सो आगे देखते हैं, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द इक्वेटर पासिस, इथियोपिया, केन्या, नाइजीरिया या सूडान, तो कहाँ से होती है वो, गुजरती है केन्या से। ठीक है, तो ये देखिए, भूमध्य रेखा कितने देश से होकर गुजरती है, वो है 13। ठीक है, 13 देश से होकर गुजरती है, और भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, एक काल्पनिक रेखा है, और जो ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, और जिसमें क्या शामिल है, केन्या शामिल है जो विभाजित करती है। ठीक है, भूमध्य रेखा निम्न में से केन्या देश से गुजरती है। आगे देखिए, भारत में हाईटेक सिटी से प्रख्यात शहर कौन है, हाईटेक सिटी से कौन फेमस है, द सिटी फेमस एज हाईटेक सिटी इन इंडिया इज
नोएडा, मुंबई, हैदराबाद या गुरुग्राम? तो कौन होगी? हैदराबाद। ठीक है। हैदराबाद को क्या बोलते हैं? साइबर सिटी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? साइबर सिटी भी बोलते हैं। यह आईटी इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए हैं, केवल किसको छोड़कर? डायरेक्शन बतानी है। अब आप देखिए, इससे ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। ये देखिए न्यूज़ तो देखिए, दिल्ली नॉर्थ से भी घिरी हुई है। ठीक है। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए हैं, सिवाय किसके? ईस्ट के। ठीक है। नॉर्थ से भी घिरी हुई है, वेस्ट से भी और साउथ से भी। ठीक है। इस न्यूज़ में ई से नहीं गुजरती, मतलब कि ईस्ट से नहीं गुजरती, बाकी सभी तरफ से गुजरती है। ठीक है। अब ये देखिए, हरियाणा की फरीदाबाद गुड़गांव और बहादुरगढ़ जिले से लगी हुई है। ठीक है। दिल्ली की सीमा हरियाणा की फरीदाबाद, गुड़गांव व बहादुरगढ़ से लगी हुई है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, हरियाणा उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य से ये नदी प्राकृतिक रोधिका सीमा है। दिस रिवर इज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड यूपी, उत्तर प्रदेश। तो कौन सी है वो? गंगा, यमुना, घग्गर या कोई नहीं? तो कौन सी होगी? वो होगी यमुनानगर। ठीक है। तो क्या होगी? यमुनानगर। यमुना नदी इन हरियाणा और यूपी के बीच में है। ठीक है। और हरियाणा राज्य के 328 किलोमीटर लंबी पूर्वी सीमा को यमुना नदी छूकर बहती है। ठीक है। आगे देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? ठीक है। किसको किया था? और ये दूसरी लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1556 में, 1556 में हुई थी। ठीक है। और पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। ठीक है। पहले किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और सेकंड जो पानीपत का युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है। तो इसमें किसकी विजय हुई थी? इसमें हुई थी अकबर की विजय हुई थी। ठीक है। और पहले युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। आगे देखिए, हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। फ्रॉम द हरियाणा डिस्ट्रिक्ट पलवल, गांधी जी वॉज अरेस्टेड बाय ब्रिटिशर्स इन, कब किया था? वो किया था 8 अप्रैल 1919 में। ठीक है। तो इसमें डेट नहीं दी हुई है, मंथ और ईयर है। अप्रैल 1919 में अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। कहाँ से किया था? हरियाणा के पलवल से। ठीक है। और यह महात्मा गांधी जी की भारत में पहली गिरफ्तारी थी। राइट। आगे देखिए, जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वो होगा आदि बद्री मेला। कौन सा होता है वो? आदि बद्री मेला का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्न कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? कौन सा है? गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, रागदार गुरुद्वारा छठी पातशाही। तो कौन सा है? कैथल में है गुरुद्वारा नीम साहिब। ये तो बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है। ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ किया था। कहाँ किया था? पहला खाद्य बैंक किया था गुड़गांव में। ठीक है। गुड़गांव में अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ किया था। आगे देखिए, हरियाणा के राज्यपाल बनाने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 35।
ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्ति होने का पात्र होता है। ठीक है, पात्र होगा कब? जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, आगे देखिए, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है? अब देखिए, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है? वो होगा औद्योगिक श्रम से। ठीक है, खेलकूद से नहीं, प्रशासन से नहीं, हरियाणी भाषा से, काव्य रचना से नहीं, कहाँ से, कब से होगा? औद्योगिक श्रम से। ठीक है, अब ये देखिए, जो राज्य स्तर पर औद्योगिक श्रम से रिलेटेड श्रमिकों को कौन सा पुरस्कार मिलेगा? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, या मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, और जिला स्तर पर कौन सा मिलेगा? मुख्यमंत्री श्रम वीर पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा औद्योगिक श्रम से। ठीक है, आगे देखिए, हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान पर होता है? कहाँ पर होता है? वो होता है दारूहेड़ा। दारूहेड़ा कहाँ पर है? कौन से जिले में पड़ता है? वो पड़ता है रेवाड़ी में। ठीक है, दारूहेड़ा सिटी इज द हीरो बाइस्किल आर मैन्युफैक्चर। दारूहेड़ा में क्या होती है? बाइस्किल मैन्युफैक्चरिंग होती है हीरो होंडा की। ठीक है, आगे देखिए, सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए पृथक कमेटी की रचना करने हेतु समिति दी तो किसने दी थी? अब ये देखिए, 2014 में उस टाइम के तत्कालीन राज्यपाल कौन थे? वो 2014 में राज्यपाल वो थे जगन्नाथ पहाड़िया जी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर रहेगा? टू फॉर्म अ सेपरेट कमिटी फॉर मैनेजिंग द सिख गुरुद्वारा, द कंकरेंस वॉज गिवन बाय जगन्नाथ पहाड़िया। सो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। तो गाइस, ये था इस वीडियो का पार्ट 1। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। पिछले 5 सालों में 2015 से लेकर 2015 से 2021 तक के सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी। ठीक है, जो जीके, इंडिया जीके, ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स और बाकी साइंस, सभी टॉपिक्स से, सारे सब्जेक्ट्स से लेकर आऊँगी। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। राइट, सो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी लेकर आऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।